बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मैं अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में आप लोगों की खिदमत में हमेशा ये दलील पेश करता रहता हूं कि नून लीग पे क़यामत सुगरा का आलम है और क़यामत सुगरा उन पे बर्पा हो चुकी है। चुनांचे आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब कभी सुहेल वड़ाइच साहब को इंटरव्यू देते हुए एस्टेब्लिशमेंट को अपने इंटरव्यू के ज़रिए मिसकॉल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब एक ताज़ा बयान सामने आया है प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का और उनकी गिड़गिड़ाहट भी उससे रिफ्लेक्ट होती है और उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो मिस्ड कॉल देने की कोशिश की है। चुनांचे नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पे घेरे में आ चुकी है और इसका इजहार उनके मुख्तलिफ बयानात से रिफ्लेक्ट होता है। ये मेरा कोई ज़ाती दावा नहीं है, ना ही कोई ज़हनी इख्तिरा है। जो उनके बयानात आते हैं मैं वही तज्ज़िया आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ। चुनांचे एहसन इकबाल साहब ने अमलन ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान साहब जो है वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं, उन्हें एनआरओ देने का इख्तियार मुकम्मल तौर पे हासिल है, लेकिन अब एनआरओ दे भी तो दे ना, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे पहले आप 20-30 सेकंड प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब की गिड़गिड़ाहट या उनका बयान सुन लें और उसके बाद आगे चल के उस पर हम तज्जिया करते हैं। यह है नाजरीन उनका बयान एहसन इकबाल साहब का। लोगों में बेचने के लिए हमें यकीन है कि हमारी फौज का, हमारे अस्करी इदारों का हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारे अस्करी इदारे, हमारे कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से दूर है। लेकिन ये हुकूमत नाजरीन ये उनका बयान है कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो तमाम तर इन इंतकामी कार्रवाइयों से दूर हैं, वो इन केसेस से दूर हैं, उनका इन केसेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और आगे चल के वो हुकूमत को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो नाजरीन मैं आपके 2-3 मिनट लूँगा और आपको माजी की तरफ ले जाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने क्या खलाई मखलूक का नारा नहीं लगाया था और प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने उनके जो बयानिया था उसको ज़मीन बोस कर दिया है या नहीं कर दिया। नवाज शरीफ साहब पे जब पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद केसेस बने थे और उनसे मनी ट्रेल मांगी गई थी तो उन्होंने उसे अपने सियासी इंतकाम से मंसूब करना शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू कर दिया था कि वोट को इज्जत दो। चुनाचे नवाज शरीफ साहब कभी इनकलाबी बने, कभी बागी बने, कभी नजरियाती बने और कभी कहा कि मैं अब नजरियाती हूं, फिर कहा मैं अब 100% नजरियाती हूं, फिर कहा कि नवाज शरीफ एक नजरिया है, उसके बाद कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा कि वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। उस वक्त तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी नहीं थी 2017 में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने यह बयानिया अडॉप्ट किया कि जैसे मुझसे मुक़्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट मुझसे इंतकाम ले रही है। तो एहसन इकबाल साहब ने नवाज शरीफ साहब के बयानिए से अमली तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली है और एहसन इकबाल साहब ने उन खुद को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब नवाज शरीफ साहब का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, इनकलाब और नजरियात और बागी होने का जो बयानिया था, उससे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है और अब वो इस हकीकत की तह तक पहुंचने लग गए हैं कि वाकई जो इमरान खान साहब है उन पे हम तमाम हरबे और हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं, आजमा चुके हैं और किसी भी हरबे और हथकंडे को कामयाबी नहीं मिल रही या उनको कामयाबी और सरफराजी हासिल नहीं हो रही। तो नाजरीन ये बात भी है कि यही प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, जो कहते थे कि इमरान खान साहब कठपुतली हैं, इमरान खान के पास तो एनआरओ देने का इख्तियार ही नहीं है, इमरान खान से एनआरओ मांगता कौन है। तो इस बयान का मतलब भी यही है कि एनआरओ देने का इख्तियार भी सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास है और इमरान खान साहब ने कल ही अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अब मेरी आखिरी उम्र है और ये अल्लाह के सामने मेरी हाज़िरी की उम्र है। तो इस उम्र में जब मैं इस
इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं कि किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है, तो मैं इनको एनआरओ देने का तसव्वुर तक भी नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको एनआरओ दे दिया जाए। चुनाचे इमरान खान साहब ने उस बयान पे, अपने उस मौक़िफ़ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आज तक ज़ाहिर नहीं की, लेकिन प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने उनकी जो हैसियत है, जो बाइख्तियार होना है, वो मुसल्लमा तौर पे तस्लीम कर लिया है कि आप एनआरओ दे सकते हैं। क्योंकि आप देख लेना कि फेटफ के हवाले से कवानीन साजी हो, कभी आज़ादी मार्च हो, कभी यहूदी एजेंट हो, कभी कादियानी एजेंट हो, कौन कौन सा इन्होंने हर्ब और हथकंडा है जो इस्तेमाल नहीं किया इमरान खान साहब से सरेंडर कराने के लिए। अब आखिर में प्रोफेसर की गिड़गिड़ाहट से ये ज़ाहिर होता है कि वो ये तस्लीम कर लें कि आपके पास पावर है, ताकत है, चुनाचे आप ही एनआरओ दे दें। मैं तो इससे यही इस्तिनबात करता हूँ, यही नतीजा नाज़रीन अख़ज़ करता हूँ। और इसके अलावा और कोई नतीजा अगर हो सकता है तो आप खुद ही बता सकते हैं। और पहले भी नाज़रीन हमने उस वक्त भी कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि खलाई मखलूक और वोट को इज़्ज़त दो, तो हमने उस वक्त भी मशवरे दिए थे कि ये बयानिया अडाप्ट न करें और आप लोगों ने जो करप्शन की है उसकी मनी ट्रेल दे दें, और ये बयानिया आपके जो कमज़ोर और नातवा कंधे हैं उसका बोझ उठा नहीं सकते। आपके डीएनए में मज़ाहमत शामिल नहीं है और आखिरकार आपको हक़ाइक़ का इदराक करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने तो खुलेआम कई बार कहा है कि एनआरओ इनको नहीं मिलेगा। मुल्क की सलामती के हवाले से फेटफ के कवानीन में भी अगर वो हमारे साथ मदद नहीं करते, इस्तियानत नहीं करते, हेल्प नहीं करते, तब भी एनआरओ नहीं मिलेगा, करते हैं तब भी एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब ने एक बार एस्टेब्लिशमेंट को मिसकाल दी, बल्कि कई बार दी, और एहसन इकबाल साहब ने यहाँ पे जो है वो मौजूदा हुकूमत को और इमरान खान साहब को मिसकाल दी। और नाज़रीन अब आगे चलते हैं। आगे यह है कि शहबाज शरीफ साहब कल जो है वो एहतसाब अदालत में पेश होते हैं और वहाँ पे वो मिन्नतें तरले करने पे आ गए हैं और अल्लाह के वास्ते देने पे आ गए और कस्में उठाने पे आ गए कि मैंने इस मुल्क के अरबों रुपए बचाए हैं, एक एक प्रोजेक्ट में मैंने जो है ना कौमी ख़जाने को जो है ना बचत करके दी है और मुनाफे के साथ जो है ना हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और मैं कसम खाता हूँ जज साहब कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, मैंने तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ईमानदारी के साथ मुकम्मल किए हैं। अब ये जज के सामने मिन्नतें तरले करने का मकसद क्या है नाजरीन? उनका मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को तो उन्होंने सोहेल वड़ाइश के कालम के ज़रिए मिस्ड कॉलें दे दी, और उसके बाद आप देख लें कि जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पूरा तफसील के साथ आप लोगों के सामने बयान किया कि इन लोगों ने तमाम हरबे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कल भी बबांग दोहल जब ये कह दिया कि अल्लाह के सामने मेरे पेश होने की उम्र है तो इस उम्र में मैं इनको एनआरओ दूंगा, तो शहबाज शरीफ साहब को अपने रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, मसदूद नज़र आ रहे हैं, और करप्शन के केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं, संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं उन पे। तो अब ये उनके जहन में ये बात रासिख हो गई है और बैठ गई है कि इमरान खान साहब ने तो एनआरओ देना ही नहीं है। आपने देखा कि जब कोरोना आया तो उस वक्त मीडिया की तरफ से और चंद साफियों की जानिब से कैसे इमरान खान साहब पे हमले किए गए और उनकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करते हैं, आप शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएं, आप अपोजिशन के साथ बैठ जाएं और आप उनके फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, कंसिडरेट और बेनोवेलेंट एटीट्यूड उनकी तरफ शो करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उनके साथ मैं बैठता हूं तो वो सिर्फ एनआरओ मांगते हैं और उसके अलावा उनकी ज़बान पे कोई लफ्ज़ की अदायगी मुमकिन ही नहीं होती। तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने सरेंडर नहीं किया और मीडिया का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया, साफियों के सवाल बर्दाश्त किए और उनको जवाब दिए, उनको फेस किया। तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना फिर आखिरी हरबे के तौर पे जज साहब के सामने कस्में खाना शुरू कर दी, मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिए कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैंने कोई करप्शन वगैरह नहीं की। तो यही मिन्नतें तरले होते हैं और यही बयान है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, अमली इतलाक है इमरान खान साहब के उस बयान का कि मैं इनको रुलाऊंगा। और इमरान खान साहब ने यकीनन जितने भी यू टर्न लिए होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ज़िंदगी में एक यू टर्न नहीं लिया, जो सबसे बड़ा यू टर्न है, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं इन करप्ट लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और उनको नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए आप देख लें कि वो अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब मिस्ड कॉल दे रहे हैं, इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है। तो फिर कौन है भाई? इमरान खान साहब को उन्होंने आगे नाम लिया कि हुकूमत ये कर रही है, तो इमरान खान साहब को मिस्ड कॉलें देना शुरू कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने जो है ना अदालत में जो है ना मिन्नतें तरले करना शुरू कर दी। तो ये इमरान खान साहब का डंडा है। आर्मी चीफ साहब के डंडे के बारे में तो आप सब जानते हैं कि जब वो हरकत में आता है तो इन लोगों की जो है ना
وہ دوڑیں لگ جاتی ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب کا ڈنڈا حرکتان میں آنے کے بعد ان لوگوں نے 2 مختلف بیانیاں اڈاپٹ کرنا شروع کر دی, اور پروفیسر صاحب نے تو اپنے نظریاتی انقلابی اور باغی کے جو بیانیہ تھا اس سے خود کو ڈسٹینس بھی کرنا شروع کر دیا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مزید اس قسم کے موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.